फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज है 21 अगस्त और 21 अगस्त को हम कृष्ण जी की छठी मनाते हैं। ये छोटा सा सेटअप किया है मैंने, वो पुराना वाला सेटअप यहाँ से खोल दिया और उसको अच्छे से कार्टन वाटन से पैक कर दिया, क्योंकि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ तो चीज़ों को अच्छे से रखना भी ज़रूरी है। आप ख़रीद लेते हैं पर चीज़ों की आप कदर नहीं करेंगे तो चीज़ आपके पास नहीं रहेंगी। ये मेरी माँ का ज्ञान है जो मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन ये सही ज्ञान है गाइस। ये मैं जैसे जैसे मैं बड़ी हुई हूँ मैं ये सारी चीज़ें समझने लगी हूँ कि सिर्फ ख़रीदने चीज़ें लेने से कुछ नहीं होता है, उसको हिफाजत से रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये छोटा सा हमने आज लगाया है क्योंकि आज छठी पूजा है, तो सुबह से बहुत सारी चीज़ें हो रही थी तो काम धाम था, तो ये सब चीज़ें जो छोटा मोटा कर पाए तो वो हुआ है। और अभी कुछ शाम के 6 बज रहे हैं और हम नीचे मम्मी भोग बना रही है, तो चलिए देखते हैं क्या बन रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मम्मी बना रही है भोग, मतलब छठी का प्रसाद। तो मम्मी क्या क्या बन रहा है? खीर, कढ़ी, चावल, यस, भिंडी का भुजिया, आलू गोभी की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, कद्दू के बचका, कद्दू का बचका, वाह, और साग भी है, साग और आलू बचका, पापड़। पापड़। तो आज जैसे बिहारी कल्चर में गाइस मतलब होता है छठी प्रॉपर, उसी तरीके से हम छठी मनाते हैं। कढ़ी, बड़ी, चावल, जितना आइटम आप बना सकते हैं, पर 5 तो मिनिमम आइटम्स होते हैं। तो यहाँ पे मम्मी साग को बॉईल कर ली है, यहाँ पे भिंडी कट गया है और इधर खीर के लिए दूध गर्म हो रहा है। और किचन को हमने अच्छे से लहसुन प्याज का था तो अच्छे से धो लिया है, पोंछ लिया है, तो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से यहाँ बन रहा है। और नमक रखा हुआ है। हाँ, नमक वमक सब सिंधा नमक है और सारा कुछ अच्छा है, साफ़ सुथरा है। तो ऐसे ही छठी मनाया जाता है जैसे हम कर रहे हैं। अगर कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ छूट रहा है तो वो भी आप ब्लॉग देखेंगे तो ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, मैं आ गई हूँ यहाँ रेडी होने के लिए, नहा धोकर आ चुकी हूँ। और ये है मेरी माँ की सिल्क की साड़ी। तो हमारे यहाँ छठी में लोग पीला पीला वस्त्र पहनते, इसलिए तो मैंने मम्मी के कबर्ड से ये साड़ी निकाली। और ये मम्मी का ब्लाउज़ है, तो ये तो मुझे आएगा नहीं। तो ये मेरे पिछला जो मैंने जन्माष्टमी पे लहंगा पहना था उसका ये ब्लाउज़ है, तो ये आ जाएगा। और इसमें ना ये रेड कुछ पैटर्न भी है, तो येलो पे रेड अच्छा ही लगेगा। तो चलिए पहन के देखते हैं। और ये है मेरे लल्ला का वस्त्र, ये है मेरा वस्त्र। तो मैं चेंज करके आपको दिखाती हूँ कि कैसा लगता है। सो गाइस, वर्क इन प्रोग्रेस में है। आलू गोभी की सब्ज़ी बन चुकी है, बड़ी बन के निकल चुका है, यहाँ पे चावल चढ़ा हुआ है, उधर खीर बन चुका है, और मैं यहाँ पे फूल वगैरह लेके जा रही हूँ ऊपर। ऑलमोस्ट मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, मतलब कपड़ा पहन लिया और अब तैयार होंगे, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसे बिहारी स्टाइल में साड़ी पहना है और मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि मैं अच्छी नहीं दिख रही, बट ठीक है, मेरी माँ को अच्छा लग रहा है तो मैं पहन लेती हूँ। पर आई थिंक मुझ पे अच्छा नहीं लग रहा, तो देखते हैं क्या होता है। सो गाइस, मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ और मैंने अपनी मम्मी, ऊपर से नीचे तक मैं अपनी मम्मी की चीज़ों में रहती थी, ज्वेलरी से लेके साड़ी तक सब कुछ मेरी माँ का है। ये सब मेरी माँ को शादी में चढ़ा था, तो हम सोचे क्यों ना आज पहना जाए बिहारी लुक में कुछ इस प्रकार का। आज मैंने मेकअप खुद ही किया है, आज यूजुअली मेकअप आर्टिस्ट तो नहीं रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अब पूजा का भी समय हो चुका है, पूजा करते हैं और आप बताइए कि कैसा लग रहा है। ये नथ बहुत इरिटेटिंग है बट लग अच्छा रहा है, इससे पहन लिए थोड़ी देर के लिए। सो गाइस, यहाँ पे हम सारा तैयारी करके रख चुके हैं, बस मम्मी का वेट कर रहे हैं कि मम्मी का भोग लेके आएगी। तो फल वल लगा दिए हैं, फूल, वस्त्र, सब कुछ, अक्षत, चंदन जो भी होता है सब कुछ सेट कर चुके हैं। अब बस 10 से 15 मिनट में, और हमारा पीछे आज का चीफ गेस्ट मेरा लल्ला बैठा हुआ है, उसको नए नए कपड़े पहनाएंगे, सारा विधि विधान करेंगे। सो गाइस, नीचे से तुलसी पत्ता शाम में तोड़ लिया, क्योंकि इवनिंग में तोड़ना नहीं चाहिए था, दोपहर के टाइम पर तो धो के रखे हुए थे। तो जितना भी कृष्ण को भोग लगता है हर चीज़ में तुलसी पत्ता डालना कंपलसरी होता है, लेकिन अगर एक थाली में है सारी चीज़ें तो आप एक दो पत्ता डाल के भी काम चला सकते हैं, लेकिन है मेरे पास एक्स्ट्रा तो हम डाल देते हैं। और अब इंतज़ार कर रहे हैं मम्मी का, उसके बाद हम लोग पूजा शुरू करेंगे। गई थी वो कोई क्लेम मैंने नहीं कर पाई थे। ये अपन बना हुआ है।
हाँ अरे तो कोई गीत में तो बहुत सारा होता है ना कि अगल बगल गाँव वाला कोई कोई बनाता है अब तो कोई गाँव में एक औरत कभी बना दी है सब टाइप का। बालकनी में ना वो कर रहा है, पता नहीं चला क्या बोला। बालकनी में ना वो उसका तौलिया पसरा हुआ बदला के दीजिए। अरे कैमरा मैन है बाबा। जोर से बोलता नहीं है ब्लॉग में तो बनिए। ये बेचारा छोटा है ना, ये डूब जाता है पूरा दूध। तो नदिया बचा के डाली है बेचारा बड़ा है, नहीं डूब इसको कहते हैं छठी का दूध। इसी रिचुअल को कहते हैं छठी का दूध याद दिलाने। और इस दूध को गाइस हम भोग लगाएंगे, तब कल खीर बना सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं ये दूध का। ये दूध बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूध से अभी नहाने के बाद अब जल से नहाएंगे। तो नमो भगवते वासुदेवाय नमो, 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 नमो वासुदेवाय नमो। सिर गागर कर सिर गेन, ललन रे कौने सखी पानी यहाँ के जा जाऊना दाह सुंदर कोई सखी हाथ मुँह धोवे, कोई झैली भारे, ललन रे कोई सखी पारनी रे खैली पार एक क्रिया ससुर दुख रे देवकी सा नाय मोर कांता वीरे सा कोहिए दुख रो बाज तुलसिया तो केरे जलवा पाता सूख गई ललन रे बैरुनिया नजरी चलाओ तुलसिया पाता सूख गई सासु। तो यहाँ पे भगवान को मैं इत्र लगा रही हूँ। इत्र उनको बहुत ज़रूरी होता है, इत्र लगाइए। जो उनके मन पसंदीदा इत्र हैं जो बांके बिहारी में लगता है, मैं वहाँ वृंदावन से लाई थी। तो मैं हमेशा एक्स्ट्रा जब भी जाती हूँ वृंदावन तो एक्स्ट्रा ही लेके आती हूँ, वही लगाती हूँ उन्हें। और फिर दर्पण श्रृंगार करके दर्पण दिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है गाइस। तो गाइस आज का जो मेन रिचुअल है काजल करना, छठी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो हम वही अब करेंगे। तो अच्छा से पूछ लेते हैं। ये भी बालाजी धोया है बिगाड़ी। तो ऐसे तो लोग लैक्मी हर ब्रांड का काजल यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ही काजल पारते हैं गाइस, ऐसे ही काजल बनाते हैं क्योंकि वो कंजूस है। नहीं गाइस, ये बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही काजल बना के बच्चों को लगाना ही चाहिए। हम भी ऐसे ही लगाए हैं, कैमरा के पीछे भी जो है वो भी वैसे ही काजल लगाए हैं। मेरे टाइम पे उपलब्ध नहीं था, ही चलते सब उपलब्ध था। तुम लैक्मे का काजल लगाती
लगाती थी ना उस वक्त भी। लोटस लोटस उधर लाती थी ना, लोटस लगाती लोटस का काटे नहीं अच्छा। अरे बोला हम उस दिन कौन सा गाना रहे थे आपका? जल्दी करना। टाइम लगेगा 1-2 मिनट ब्रो, अभी रुक जाओ। तो यहाँ पे मैं मतलब वो काजल अभी जस्ट मैंने बनाया था दिया से, घी का दिया जला के, तो वो थोड़ा गर्म था तो मैं फूक रही थी, तो मोई मना करी थी नहीं नहीं ऐसे नहीं करते, जूठा करके नहीं लगाया जाता है, फूकने से जूठा हो जाता है। तो मेरे को पता नहीं था, फिर मैं ऐसे हवा करके सुखा रही थी, मतलब ठंडा कर रही थी लगाने के लिए। अपने काजल पार लिया। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं आरती बजाओ। दो का जला रही हो? तो छठी के दिन बहुत ही अच्छा प्रसाद बना था, कढ़ी चावल, भिंडी का भुजिया, पकौड़ी, खीर, जितना भी मतलब माखन भी था, सब कुछ फल वल जितना सब कुछ अच्छे से भगवान को भोग लगाने के बाद आरती का थाल सजा रही थी मैं। और मतलब पहली बार इस तरीके से साड़ी पहना था तो बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, पल्लू गिर रहा है, कभी यहाँ से फंस रहा है, क्योंकि हर तरफ से प्लेट ही प्लेट्स दिख रहा था मेरे को। और पहला अटेम्प्ट था तो थोड़ा सा मतलब कैरी करना मुश्किल था, पर मुझे लगता है कि मैं ऐसे 2-4 बार पहनूंगी तो बहुत कन्वीनियंटली मैं पहन सकती हूँ। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं बार बार पल्लू ही संभाल रही थी। और एज़ यूजुअली मेरा फेवरेट आरती मैं यहाँ पे कर रही थी, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की।
और फिर पापा सब लोग आरती में मगन थे, सब लोग झाल कीर्तन बजा रहे थे, हम लोग छठी का गीत गाए, बहुत अच्छे से हमने छठी सेलिब्रेट की कृष्ण जी की, हमारे लड्डू गोपाल की। और ये जो सुकून मिलता है ना फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकती। वो सुकून मतलब अंदर का सुकून है, जो कोई नहीं भी रखते होंगे, मैं कहती हूँ कि सब पार लग जाता है, भगवान चाहेंगे सब कुछ हो जाएगा। आप रखिए, इतना अच्छा फ़ील होगा आपको, इतना अच्छा फ़ील होगा, आप दुनिया भूल जाएंगे अपने माधव के साथ, अपने गिरधर के साथ। तो मुझे तो बहुत अच्छा फ़ील होता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे सब लोगों ने आरती वारती किया, अच्छे से पूजा वूजा हम लोग संपन्न किए। उसके बाद बारी आया खाना खाने का, मतलब खाना तो नहीं कह सकते, प्रसाद खाने का। तो यहाँ पे सब लोग बैठकर प्रसाद वसाद खा रहे थे। उसके बाद हम बहुत लेट खाए गाइस, बहुत लेट, सबसे लास्ट शायद हम ही। सो गाइस अब बज चुके हैं रात के 11। तो आज का ब्लॉग यहीं तक है। अब मैं जा रही हूँ प्रसाद खाने के लिए, और अब ये सारा ज्वेलरी मेकअप सब उतारेंगे। और तो बाय, टेक केयर, गुड नाइट, और मिलते हैं आगे। मेरा भाई चार्जर खोज रहा है, उसको नहीं मिल रहा, ब्लैक वाले पर्स के नीचे है। सो बाय बाय, शुभ रात्रि।